अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सद साधन तत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्णजिन चैतालु धारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंद अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र साधवन मदोत्कर मन समावर्णनाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का प्रवास बिस्वा में रात्रि विश्राम था और आज प्रातः काल का अभिषेक भी बिस्वा जिला सीतापुर से सभी पारस चैनल के दर्शक देख रहे हैं। और ये यहाँ पर पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का अभी 8:30 बजे मंगल प्रवचन भी होगा मंदिर जी में। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। श्रीमती सीमा जैन जो नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उनके हाथ में कलश दीजिए, उनको आगे ले लीजिए उधर में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घि कई, धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप धूप फलार्घि कही, धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुणित रस इक चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि के, दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा बजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत प्रकारी संताप दूर कर सैकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय जिस सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई,
धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करु नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राशिवशा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महता दृढ़ त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा अतिकम प्रभुरवतार्यामी इति मंगल आरती ओदनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें। एक झारी श्रीमती सीमा जैन नगराध्यक्ष विश्वा जैन इनको हाथ में दे दें। एक इधर सुयस ले लें परमिंदर ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते परीक्षिणा से दोष कर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब छाम नामर विनाशनाम राम जी रूम रोम राश्यवच नमः। गणनीय प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्रीमती सीमा राजू जैन विश्वानिवासी परिवार से श्री निधेश जैन टिकैत नगर से प्रमेंद्र जैन राजू जैन पंकज जैन सुयस जैन टिकैत नगर निवासी श्री राजकुमार जैन विश्वानिवासी श्री संदीप जैन विश्वानिवासी परिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र रक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन सर्व परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन
श्रीमती मालती जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन। समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती चमा जैन, श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा सीदित के अभिनायिका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षमायरा रमसणिया सेठी दीमापुर। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रचना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माही पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई निवासी से परिवार से। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभा, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरे साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी प्रभार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता श्रेयान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानी यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, अजित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, घुसाग, लवणिया भैया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी राय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत बिंबिंदी पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी
सर्वधनानि भयम चिंचिंदी सर्व विन व्यापार विंदी हानि भयम चिंचिंदी सर्व विन राज विंदी भयम चिंचिंदी सर्व विन चौर विंदी भयम चिंचिंदी सर्व विन दुष्ट विंदी भयम चिंचिंदी विन सर्व विंदी शत्रु भयम चिंचिंदी विन सर्व विंदी शोक भयम चिंचिंदी विन सर्व विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विन सर्व विंदी वैरम चिंचिंदी सर्व विन विंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व विन विंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व विन विंदी आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी विन सर्व विंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व विन विंदी पापम चिंचिंदी सर्व विन विंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व विन विंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी विन सर्व विंदी कुमतिम चिंचिंदी विन विंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व विन विंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी विन सर्व विंदी दुखम चिंचिंदी विन सर्वाप विंदी मृत्युम चिंचिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदात विद्वन्मान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश विश्वानगरे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम साधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावचौगणाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम निरूप शांति नेश्वर भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात मरणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकशोपरि शांतारम चतुर्विध संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व श्रीमती सीमा राजू जैन विश्वानिवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बलि आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर भले भले जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम द्यामते सम्मक्रेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादीर्घम निर्पामीति स्वाहा। जल फल वसु जदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान भाकुले जिनके साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर यज्ञ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में विश्वा में विराजमान साक्षात उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। आप सब लोग बैठ जाएं, माता जी का प्रवचन होगा। 1-2 सूचनाएं।
सभी को सूचित करना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के अयोध्या से हसनापुर की ओर जाते हुए दिसंबर 2019 में जैन बाग डालीगंज में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं का विराजमान करने का शिलान्यास हुआ था। मंदिर का निर्माण धीरे धीरे संपन्न हुआ और अब ऐसा योग बना कि हसनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर जाते हुए पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त से जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ की जो संस्था है उसके माध्यम से उसके तत्वावधान में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर, आज है 25 नवंबर, केवल एक सप्ताह बाकी है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का निर्णय परसों 23 तारीख में हुआ और अब उसकी तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। कल रात्रि में लखनऊ में पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त से वहाँ पर मीटिंग हुई और सभी लोगों ने कार्य को अपने हाथों में लिया और वहाँ पर तैयारियां तेज़ी से चालू हो गई हैं। तो 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक यानी मकसिर शुक्ला द्वादशी से मकसिर शुक्ला पूर्णिमा तक जैन बाग डालीगंज में ऋषभदेव भगवान की 9 फुट उत्तम प्रतिमा एवं 24 तीर्थंकर भगवान की 25 इंची पद्मासन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में वहाँ पर संपन्न होगा। इस निमित्त से पूज्य माता जी सीतापुर से बिस्वा कल पदार्पण हुआ है और बिस्वा से कल प्रातःकाल महमूदाबाद जो यहाँ से 25 किलोमीटर है, आज दोपहर में भी बिहार होगा, कल प्रातःकाल बिहार होगा। ऐसे चल कर के कल प्रातःकाल पूज्य माता जी का 8:30 बजे महमूदाबाद नगर में मंगल प्रवेश होगा और वहाँ पर जो नया तीर्थ भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान हुई है उनका मस्तकाभिषेक अभिषेक भी होगा। अभिषेक देखते हुए पूज्य माता जी का दिगंबर जैन मंदिर महमूदाबाद में मंगल पदार्पण कल प्रातःकाल होगा। आहारचर्या होगी और कल का पूरा प्रवास पूज्य माता जी का महमूदाबाद में रहेगा और उसके बाद लखनऊ में संभावना है 29 तारीख की प्रातःकाल लखनऊ मंगल पदार्पण पूज्य माता जी का इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त से मैंने बताया 4 दिसंबर से 8 दिसंबर और तिथि है मकसिर शुक्ला द्वादशी से पूर्णिमा। इस तिथि में शुभ मुहूर्त में ये हमारा मकसिर का अंतिम मुहूर्त है, आखिरी मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त के अंदर शुभ मुहूर्त है। तो इसमें पंच कल्याण प्रतिष्ठा डालीगंज में जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के तत्वावधान में संपन्न होगा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में। तो लखनऊ के सभी लोग और अवध प्रांत के सब लोग इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों, क्योंकि पूज्य माता जी का अब अवध प्रांत में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के निमित्त से मंगल आगमन हो चुका है और अनेक नगरों को पूज्य माता जी के प्रवास का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। सीतापुर से ये अवध प्रांत प्रारंभ हो गया है, तो सीतापुर के बाद ये दूसरा नगर है बिस्वा और कल तीसरा नगर आएगा महमूदाबाद। महमूदाबाद हम लोग अपने ननिहाल में जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब वहाँ से लखनऊ राजधानी में पंच कल्याण करा करके और पूज्य माता जी का शीघ्र ही दिसंबर के महीने में अयोध्या मंगल पदार्पण हो जाएगा। अब पूज्य बड़ी माता जी को ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य और संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर के मुख से, तो जो कुछ उन्होंने
संक्षेप में बीज रूप में जो कुछ भी दिया है और उसी का अंश अंश रूप में जो है मूल रूप में उसी का विस्तारीकरण आगे के आचार्यों ने किया हुआ है। उसी परंपरा में श्री कुंद आचार्य हुए हैं, जो हम लोग मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री गौतम स्वामी के बाद यद्यपि अनेक आचार्य हुए हैं, फिर भी श्री कुंद स्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखित आता है, क्योंकि उन्हीं की आमनाय में इसी परंपरा में आज हम सब साधुगण श्रावकगण धर्म के पथ पर चल रहे हैं। ऐसे कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए और लगभग उनको 2000 वर्ष होने को आ रहे हैं। ऐसे श्री कुंद स्वामी के अनेकों ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उसमें है जो भक्ति पाठ, श्री कुंद स्वामी का भक्ति पाठ, उसमें जो योग भक्ति है उसी का संक्षेप में प्रकरण चल रहा है। और योगियों को नमन करते हुए श्री कुंद देव कहते हैं, आभिर्भूय सुध ओहि नानि मन नानि पद्यनानि आभिर्भूय सुध ओहि नानि मन नानि सवनानि वंदे जगत्पदिवे पचक्ख परोक्षणानि। यानी ज्ञान के 5 भेद हैं, मति श्रुत अवधि मना प्रयोग क्यों। तो सही थे तो मति और श्रुत कहलाता है। ऐसे मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी सम्यक तो सही थी। मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी तो श्रुत ज्ञान में श्रुत केवली तक आ जाते हैं। द्वादशांग के पाठी 11 अंग 14 पूर्व के पाठी से श्रुत ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि आदि ज्ञानी, मनपरि ज्ञानी और सवनानी से लिया है केवल ज्ञानी। वो भी एक योगियों में उन्होंने गर्भित कर दिया। ऐसे इन ज्ञान के धारी महान योगियों को, जो कि जगत्पदी वे जगत के लिए प्रदीप स्वरूप हैं, दीपक हैं, सारे जगत को प्रकाश करने के लिए दीपक के समान हैं, ऐसे जो महासाधु महान योगी जन पचक्ख परोक्षणानीय, प्रत्यक्ष यानी परोक्ष यानी आदि। प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 भेद हैं, अवधि मना प्रयोग केवल ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं, मति और श्रुत। इसमें केवल ज्ञान एक वो अकेला ही रहता है, ध्यान रखें। वो जब होता है तो उसके अंदर मति श्रुत अवधि मना प्रयोग की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप परिपूर्ण रूप से वो क्षयस्वामिक ज्ञान है। और क्षायिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होने के बाद वो महान एक ज्ञानी सारे विश्व को, तीनों लोगों को एक साथ एक समय में युगपत जानने और देखने में कुशल। इन सबको यहाँ नमन करते हुए आयास तंतु जल सेड चारणे जंग चारणे वंदे बेवन इठ पहाड़े पिज्जाहर पंड सवणे गई चरंगुल गमने तहेव फल फुल्ल चारणे वंदे अणुमम तव महांते देवासुर वंदिते वंदे। इसका पद्यानुवाद आप सुनेंगे। मतिश्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मन पर्यय ज्ञानी, सर्वज्ञानी, मैं बंधु जग प्रद्योतक मुनि, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी ज्ञानी। आकाश तंतु जल श्रेणी के चारण जंगा चारण बंधु, विक्रिया रिद्युत विद्याधर मुनि, प्रज्ञा श्रवण मुने बंधु। भूसे चतुरंगुल अधर चले, फल फूलों पर चलते जो यति, अनुपम तप से महनीय देव
असुरों से वंदित उन्हें नति। इन सब साधुओं की वंदना करते हुए श्री कुंद गोस्वामी ने जो नमन किया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। कहते हैं कि जो चारण रिद्धिधारी यहाँ 5 भेद किए हैं। जो आकाश में गमन करते हैं चारण रिद्धिधारी महामुनि, ऐसी रिद्धि हो जाती है आकाश में गमन करते हैं। अधर तंतु आदि पर, मकड़ी के तंतु आदि पर गमन कर जाएं और उसको बाधा ही न पहुँचे जीव जंतु को। जल में गमन करते हुए जल का एक जीव की विराधना न हो। श्रेणी चारण और जंघाचारण, जंघा के वर से गमन करने वाले, ऐसे चारण रिद्धिधारी महामुनियों को नमन किया हुआ है। ये सब योगी तपश्चर्या के प्रभाव से सब रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। दिगंबर दैन महामुनि तपश्चर्या के प्रभाव से ऐसी रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बेवणीट पहाड़े विक्रा रिद्धि को प्राप्त ऐसे महामुनि विद्याहर पंड श्रवणेय और विद्याधर प्रज्ञा श्रवण महामुनियों को, महायोगियों को नमन किया है। विद्याधर से यहाँ लिया है जो विद्याधर के समान महामुनि आकाश में गमन करने में समर्थ हैं, अथवा जो पहले विद्याधर थे और विद्याओं को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षाली मुनि बने, उनमें भी कुछ अतिशय विशेष रहता है। ऐसे उन सभी योगियों को नमन करते हुए श्री कुंद गोस्वामी ने इन सबके रिद्धियों के वर्णन में विशेषता बताई है। पुनश्च कहते हैं गई चरंगुल गमने, जो गमन करते हुए पृथ्वी से जमीन से 4 अंगुल अधर चलते हैं। जमीन में चलते हुए भी दिखते हैं जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन 4 अंगुल अधर हैं, जमीन का स्पर्श नहीं करते। ऐसी भी रिद्धि है। गई चौर अंगुल गमने तहे फल फूल चारणे बंदे, फल और फूल आदि पर भी गमन कर जाए, उनके जीवों की विराधना न हो, जीवों का स्पर्श भी न हो, ऐसे रिद्धिधारी मुनि अणुवम तव महंते, अनुपम तप जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, ऐसे तपोषण से सहित महामुनि देवासुर वंदिते, और देव असुरों से, चारों प्रकार के देवों से जो वंद्य हैं, देव भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे महामुनियों को हम नमस्कार करते हैं। बात यही है कि ये सब रिद्धियाँ तपश्चर्या के प्रभाव से चतुर्थ काल में प्राप्त होती थी। आज पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं है और ऐसी तपश्चर्या भी नहीं हो पाती है, यही कारण है। लेकिन विदेह क्षेत्र में आज भी ऐसे ऐसे रिद्धिधारी महामुनि हैं। एक वर्णन आता है शास्त्रों में कि एक महामुनि रिद्धिधारी थे और पर्वत की चोटी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। आकस्मिक वर्षा समापन के बाद वो तो आकाश मार्ग से विहार कर गए और एक दूसरे मुनि पहुंच गए सामान्य। लोगों ने समझा कि ये यही वही मुनि है जो यहाँ पर तपस्या करते थे और यहाँ 4-4 महीने योग लेकर खड़े रहे थे, ध्यान करते थे, ये वही मुनि है। ऐसा समझ करके उन्होंने, श्रावकों ने उनकी पूजा की और वो समझ गए कि ये जो कोई मुनि यहाँ थे जो अपने रिद्धि के प्रभाव से आकाश मार्ग से गमन करते थे, विशेष महान थे, महिमाशाली थे, मैं तो सामान्य हूँ। लेकिन उन्होंने मन में थोड़ी मायाचारी रखी कि अच्छा है, उन मुनि को मानकर मेरी पूजा हो रही है, बढ़िया है। उन जैसे मुनि को मान करके उन मुनि के नाम से मेरी पूजा हो रही है, तो ख्याति लाभ पूजा के लोभ में आ गए। ऐसे मुनि कालांतर में मरकर भले ही एक बार देव हुए, लेकिन कालांतर में वो हाथी हो गए, यानी जरा सी मायाचारी से आगे जाकर वो हाथी हो गए। ऐसा जैन रामायण में पद्म पुराण में आया है। और त्रिलोक मंडन नाम से हाथी बहुत प्रसिद्ध है, रावण का हाथी। तो बात यही है कि जरा सी मायाचारी के निमित्त से, जरा सी ख्याति लाभ पूजा के निमित्त से ऐसे ही तिरंजनी प्राप्त हो जाती है।
आप भी पढ़ते हैं ना तत्वार्थ सूत्र में, माया तैर्यज्ञो नश्य, मायाचारी से तिरंचोनी को प्राप्त करना पड़ता है। और बात यही है कि तत्वार्थ सूत्र की जो 6ठी अध्याय है वो बहुत ही पढ़ने की महत्वपूर्ण है। किन किन परिणामों से, किन किन कार्यों से कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, क्या क्या होता है, ये सब उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। 83 मायाचारी के निमित्त से मुनि आगे जाकर हाथी हो गए। तो बात यही है कि अपने जीवन में कसायों की मंदता, तो आगे वही कहते हैं, जिय भय जीव सज्ञे, जी इंद्रिय परिसहे, जिय कसाये, जिय राग दोष मोहे, जिय सु दुखे नमन सामी। श्री कुंदकुंद देव कहते हैं कि जो जिय भय जिय उपसज्ञे, जो भयों को जीत लिया है, जिन्होंने भयभीत नहीं होते हैं, इस लोक भय परलोक भय आदि 7 प्रकार के भयों से रहित, और उपसर्ग आदि जीतने में कुशल हैं। कैसा भी उपसर्ग आ जाए, 700 मुनियों पर हसरापुर में घोर उपसर्ग किया बलि ने, ऐसे ही गजकुमार महामुनि उनके सिर पर सिगड़ी जला दी। ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं, घानी में पेलने आदि के। तो उपसर्गों को सहन करके जो महामुनि विचलित नहीं होते हैं ध्यान आदि से, जी इंद्रिय परिसह है, और जो इंद्रियों के विजयी हैं, जितेंद्रिय है, परिसहों को जीतने वाले हैं, और ये कसायों को जीतने वाले, क्रोध मान माया लोभ को जीतने वाले हैं, क्रोध मान माया लोभ से जो रहित हैं उनको रसमंद करने वाले हैं। ये राग दोष मोहे, राग द्वेष और मोह से जो रहित हैं। ये सुख दुखे, और सुख और दुख में भी समता भाव, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, सब ऐसे जीतने वाले जो महामुनि हैं। नमन स्वामी, कुंद देव ऐसे महामुनियों के नमन करते हैं। बात यही है कि दिगंबर जैन साधु की चर्या और उनकी समता भावना और उनका परिणाम और उनके सभी जीवों के प्रति कारुणिक भावना, ये अपने आप में एक संसार में किसी संप्रदाय में भी नहीं पाई जा सकती, बहुत कठिन है। जरा सी बात में साधु क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं, तेरा ऐसा बिगड़ जाए तो ऐसा हो जाए। तो बात यही है, दिगंबर जैन साधु और समता भाव को धारण करने वाले परम शांत परिणामी अर्घावतारण अस्पृहारण में सदा समता धरण, ऐसी पंक्तियों को सार्थक करने वाले अपने जीवन में जो महासाधु होते हैं, वही अपनी आत्मा को 1-2 भावों में शीघ्र ही परमात्मा बना लेते हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए परम समता भाव, गृहस्थाश्रम में भी जिस परिवार में, जिस घराने में, जिस घर में कसाय मंद है, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, आपस में कसायों की मंदता जहाँ है और जहाँ शांति है, समता भाव है, छोटी छोटी बातों पर जहाँ पर राग द्वेष नहीं है, वहाँ घर भी स्वर्ग के समान दिखता है। गृहस्थाश्रम में भी अभ्यास करना चाहिए। ये तो योगियों की बात है ही है, साधु ऐसे परिचय कसायों को जीतते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपनी कसाएं जितनी मंद होती हैं, जितने परिणाम शांत होते हैं, अपनी भी मानसिक शांति, स्वस्थता, मानसिक शांति, स्वस्थता और परलोक की सिद्धि, और घर में शांति, घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो बात यही है, हमारे गुरुदेव आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते थे कि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपनी कसायों को जितनी मंद करोगे, और बैर का बंधन तो कभी नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति कि इसने मेरा ये बिगाड़ा था, मैं इससे बदला लेकर रहूँगा, ऐसी भावना तो सपने में भी नहीं लाना। बदला लेने का भाव और सम्यक दर्शन दोनों का विरोध है। जिन्होंने बदला लेने का भाव किया उनका सम्यक दर्शन छूट गया। सम्यक दृष्टि कभी भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं करता है। तो कसायों की मंदता
परिणामों में शांति और ऐसे ऐसे योगियों के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, आज यही पंचम काल में हमारे और आपके लिए मोक्ष का साधन है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आज भी मोक्ष मार्ग चालू है। भले ही मोक्ष नहीं होती हो साक्षात, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। इसलिए भव्यात्माओं, ऐसे योगियों को नमन करते हुए, और आज में भी जो आज भी मयूरपंख के पिछीधारी जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं, मुनि हो चाहे आरिका, क्षुल्लक हो चाहे क्षुल्लिका, और उन सबकी भक्ति करते हुए और उनको आहार आदि दे करके अपने गारहस्थ जीवन को भी श्रावक सफल करते हैं, और साधु अपने आगम के अनुसार अपनी चर्या का पालन करने का प्रयास करते हैं मूलाचार के अनुसार, श्री कुंद स्वामी के मूलाचार के अनुसार अपनी चर्या का पालन करते हुए आज भी निर्दोष साधु हैं और पंचम काल के अंत तक निर्दोष साधु रहेंगे। भले ही उसमें आज इस पंचम काल में कोई साधु मान लो कुछ गलत भी हो, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भारत देश की महान साधिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन आप लोग प्रतिदिन जिनवाणी के आलोक में, जिनागम के आलोक में सुनते हैं। कोई बात नहीं समझ में आए हो सकता है, लेकिन हर बात, हर शब्द इनका एक मिश्री की तरह होता है। मिश्री को कहे कोई रुचि से खाए, अरुचि से खाए, मन से खाए, बेमन से खाए, जबरदस्ती खाए, तो भी मिश्री तो मीठी ही लगेगी। मिश्री के समान ऐसे आज ये सौभाग्य है जैन समाज का कि आपको जिनवाणी की दिव्य देशना सुनाने वाली ज्ञानमती माता जी इस धरातल पर विचरण करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जगह बैठी हुई नहीं, विचरण करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे नदी का जल सर्वदा प्रवाहित होता रहता है, ऐसे ज्ञान गंगा इनकी प्रवाहित होती रहती है। हम अवध प्रांत में आए हैं और आज ये दूसरा नगर है। कल से आप सब श्रावकों को लेकर एक थोड़ा मन के अंदर कसमकस चली कि हमें राजधानी लखनऊ के कारण फतेहपुर, पैंतेपुर, बिलाहरा, इन कुछ नगरों को अभी इस प्रवास में, ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना पड़ा। और कुछ लोगों के मन में दुख भी हुआ। हमारे पैंतेपुर के उमा शंकर जी हैं, उन्होंने कहा माता जी हमारे तो मुंह के अंदर ग्रास जा रहा था और निकाल लिया गया। हमारे फतेहपुर के अध्यक्ष लोग आए कि माता जी हमारी भक्ति में कोई कमी है क्या। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ उन भक्तों से कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। सामान्य रूप से कोई बात चल रही है, लेकिन कोई विशेष प्रसंग आता है तो सामान्य को गौण करना पड़ता है, वह खत्म नहीं होता। तो आप कोई अफसोस मत करना। ज्ञानमती माता जी तो अवध में आई हैं और अवध में उनकी ज्ञान की गंगा बहेगी। आप सब कर्णधारों को अयोध्या के साथ जुड़ना है, कंधे से कंधा लगा करके कार्य करना है। और हम अभी भले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई गांव छूटेगा नहीं, ऐसा मैं पूरा विश्वास करती हूँ। तो महानुभाव, ऐसी ज्ञानमती माता जी जो आज 90-85 साल की उम्र में लोग घरों में आराम करते हैं, लेकिन ऐसी उम्र के अंदर भगवान ऋषभदेव जिनके रोम रोम में समाये हैं, और ऋषभदेव भगवान की शक्ति ही केवल इनके शरीर को चला रही है, क्योंकि मैं समझती हूँ शारीरिक शक्ति तो नहीं है। सूक्ष्म सा भोजन, 70 साल की तपस्या, और तपस्या में अपनी क्रियाओं में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ऐसे में आप सबको धर्म देशना सुनाती हैं। ये बिस्वा वालों का सौभाग्य। बिस्वा भी छूट रहा था, लेकिन आ गया कैसे करके। आज इस घर का भी सौभाग्य है। और हमारी सीमा जैन जो इस नगर की अध्यक्ष हैं, हम सबके लिए गौरव हैं।
तो देखो, श्रावक और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक चीज़ हमेशा श्रावकों को ध्यान रखना है, जिस घर में साम्राज्य धर्म का एवं प्रेम बरसता है, जिस घर में साम्राज्य धर्म का एवं प्रेम बरसता है, जिस घर में संतोष का धन अमृत का झरना बहता है, जिस घर में संतोष का धन अमृत का झरना बहता है, वहीं सर्वदा देखो मनोरथ, वहीं सर्वदा देखो मनोरथ, सिद्धि का सौख्य बरसता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। सब लोग दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं। आप संसार में हैं, सांसारिक सुख का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक सुख का हमेशा भाव बनाए रखें। और जब संत जन आएँ तो इसी प्रकार से, ये ज्ञानमती माता तो आपके अवध की हैं, लेकिन अवध का ये सौभाग्य है कि जो शिक्षा इन्होंने दी है, जो भी संत आए उसका भी सौभाग्य लेना, सत्संग करना, सबके प्रवचन सुनना, सबकी वैयावृत्ति करना। इसलिए मैंने सब संतों को सुना है, माता जी हम अवध गए, हम टिकैत नगर गए, हम महमूदाबाद गए, हमारा इतना सम्मान हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये आप सबका सौभाग्य है। इसी प्रकार से संतों की, देवशास्त्र गुरु की सेवा करते रहें और शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो आप सबको विरासत में मिला है उसके प्रति अब जागृत हो जाएं। इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी अयोध्या के लिए प्राणी मात्र को जागृत करने आई हैं। हो सकता है कि कहीं आप सुप्त हों तो जागृत होकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या के साथ जुड़ करके शाश्वत पुण्य का अर्जन करिए और यात्रा करके अपने मानव जन्म को सफल